जी, कैसे हैं आप सब लोग? जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है और अब मैं अपना लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। जी, तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर स्क्रीन नज़र आ रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है MIS के अंदर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS और FD और साथ में RDBMS के डेटाबेस का क्या रोल है आपके इस MIS के अंदर, आज के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं आपके डेटा इंफॉर्मेशन और DB, इनको हम देखते हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, यानी कि वो चीज़ जिसकी कोई मायने नहीं है लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर में है, तो उसको हम डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय, वर्कर्स। अब ये क्या है? ये डेटा तो है लेकिन रॉ फॉर्म में। हमें नहीं पता कि वर्कर्स कौन से हैं, हमें नहीं पता कि स्टूडेंट्स किस क्लास के हैं, और हमें नहीं पता कि ये एम्प्लॉय किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो जब इसके साथ कोई मीनिंगफुल वर्ड ऐड होंगे तो जाके ये डेटा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, या सेकंड डेफिनेशन इसकी है द फर्निश और फिनिशिंग फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जब वो डेटा जो हमारे पास रॉ फॉर्म में था उसके अंदर हमने कोई एक मीनिंगफुल वर्ड ऐड कर दिया है, उसके कोई मीनिंग्स बना दिए तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी स्टूडेंट्स ऑफ MCS, MCOM, MBA, MSc अकाउंटिंग। तो अब क्या है कि अब हमें पता चल गया कि जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ये मल्टीपल क्लासेस के हैं और इनमें से कुछ साइंस स्टूडेंट्स हैं, कुछ फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ जी वर्कर ऑफ कॉटन मिल्स, तो अब हमें ये पता है कि कॉटन मिल्स के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे बैठे। तो ये जो मीनिंगफुल वर्ड हमने उसके साथ लगाया, ये बेसिकली हमारी क्या बन गई? डेटा कन्वर्ट होकर हमारी इंफॉर्मेशन के तौर पे जो है वो सामने आया। नेक्स्ट है जी डेटाबेस, DB। A database is a shared collection of logically related data designed to meet the information needs of multiple user in an organization। यानी डेटाबेस क्या है? असल में एक ही पर्सन का या मल्टीपल पर्सन का शेयर डेटा है जो कि लॉजिकली तौर पे किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग ऐड करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह के मुख्तलिफ आपके बैंक के सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंट्स डिटेल हैं, या आपका नादरा का सॉफ्टवेयर है, इसी तरह मल्टीपल ये सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल होते हैं और मल्टीपल डेटा जो है वो अपने पास स्टोर करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज ऑन टू अ सिंगल एंड कंप्रीहेंसिव फाइल सिस्टम which is arranged to minimize duplication of data and to provide convenient access of information within the system to satisfy a wide variety of user needs। वो कहता है कि दूसरे लफ्जों में अगर हम डेटाबेस की बात करें तो बेसिकली क्या है कि आपकी की तमाम डेटा फाइल्स की एक अरेंजमेंट है, और वो जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली आपकी डेटाबेस है। अब उसकी अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि कोई भी यूजर, मिसाल के तौर पे मैं आपकी ही यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स की मल्टीपल क्लासेस की हर एक की अलग-अलग फाइल है। अब उसको एक तरतीब में रख दिया गया है फाइल सिस्टम के अंदर। जब भी जिस स्टूडेंट की क्यूरी आती है वो उस मुतलका कैबिनेट में जाते हैं, वहां से उस फाइल को एक्सेस करते हैं और जो भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। इसी तरह से नादरा में है, आप अपना फैमिली नंबर या ID कार्ड नंबर देते हैं तो आपके मुतलका जो भी इंफॉर्मेशन है वो नादरा से में हासिल हो जाती है। तो पूरा डेटा फाइल्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके एक ही लेवल के ऊपर जो है वो एक्सेस करना, वो बेसिकली हमारा डेटाबेस है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई, या क्या वजूहात है कि हम जो मैनुअल वर्क कर रहे थे उसकी जगह अब हमें डेटाबेस की जरूरत पेश आ गई?
database is a system in which we keep our information in an organized form. वो कहता है कि इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये हमारे डेटे को प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करता है. दिस इज easy to find particular record in no time, और हमें किसी भी रिकॉर्ड को ढूंढने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, और जब भी हमें रिकॉर्ड चाहिए ऑन द स्पॉट हमें रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस से मिल जाता है. If the data is stored in stat format and there is a lack of databases, there can be some problem. अगर तो आपका फाइल सिस्टम है या आपने मल्टीपल डेटाबेसेस बना दिए, मल्टीपल टेबल बना दिए और आपको पता ही नहीं है, आपने उनकी एक अरेंजमेंट ही नहीं की, तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती है. रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन हो सकती है, रिकॉर्ड ओमिट हो सकता है, वैलिड हो सकता है, वैलिड हो सकता है या अनवैलिड हो सकता है, दोनों कंडीशंस हैं. डुप्लीकेशन क्या है? रिकॉर्ड कैन बी एंटर्ड मोर देन सिंगल टाइम, यानी एक से ज्यादा मर्तबा आपने एक ही रिकॉर्ड को एंटर कर दिया. ओमिट कैसे हो सकता है? अ रिकॉर्ड कैन बी ओमिटेड टू एंटर एंड स्पेस विल बी ब्लैंक, यानी आपने रिकॉर्ड एंटर तो किया नहीं लेकिन उसकी जगह स्पेस जो है वो कंज्यूम हो गई. इसी तरह से वैलिड कैसे? एनी रिकॉर्ड कैन नॉट बी चेक आइदर इट इज वैलिड और नॉट. आपने जो रिकॉर्ड एंटर किया वो वैलिड है या नहीं, आपने बगैर चेक किए उस सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर कर दिया. तो इन चीजों से बचने के लिए हमें डेटाबेस की जो है वो जरूरत पेश आई. अब है जी टाइप्स ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस की तीन मेन टाइप्स हैं. एक हमारी जो है वो फ्लैट डेटाबेस है, फ्लैट फाइल डेटाबेस. दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. थर्ड है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और आजकल जो पूरी दुनिया में न्यू टेक्नोलॉजी इसकी आई है वो हमारी है DDRMS, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपकी RDBMS से ऊपर जिसमें मल्टीपल डेटाबेसेस को कलेक्ट करके एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, वो हमारा DDMS या DBMS हम उसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. खैर उसका वो तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इन तीन टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करना है. सबसे पहले जी फ्लैट फाइल डेटाबेस. This type of database consists of only a single file that contain a number of records in the form of rows and column. यानी कि आपके पास फ्लैट फाइल की फॉर्म में अगर हम डेटाबेस की बात करें तो इसमें क्या होगा? डाटा आपका रो एंड फॉर्म्स की सूरत में स्टोर होगा, जिसमें मिसाल के तौर पे लोटस है 1 2 3 या 5. इसी तरह MS एक्सेल है. अब एक्सेल का कोई भी वर्जन हो सकता है. दोनों सॉफ्टवेयर को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं, चाहे आप एक्सेल इस्तेमाल कर ले चाहे आप लोटस इस्तेमाल कर ले. एक्सेल के अंदर डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो एक ही फाइल में होता है, लेकिन डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम में होता है. जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें डेटा जो है हमारा रो एंड कॉलम की फॉर्म में मौजूद है. यहां तक क्वेश्चन है क्लियर? ओके जी. नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS. The database is a collection of data as well as program required to manage that data. वो कहता है कि database management system क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि डेटे को मैनेज करता है. The data is stored in a database is a tabular format across rows and column in such the same way as in spreadsheet. Or a DBMS is a software that handle all the access to the database. वो कहता है कि डेटाबेस क्या है? जो भी डाटा हम डिजाइन करते हैं वो बेसिकली स्टोर उसी तरह होता है जैसा हमारा के स्प्रेडशीट में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी टेबल्स हम बनाते हैं, उन टेबल्स के अंदर हम डेटे को जो है वो डिजाइन करते हैं. इसकी एग्जांपल आपकी फॉक्स प्रो है, डिबेस है, पैराडॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है. तो इस तरह की जितनी भी डेटाबेसेस, छोटे छोटे डेटाबेसेस हैं, ये सारी डेटाबेसेस क्या करती हैं? इनके अंदर हम लोग टेबल डिजाइन करते हैं, उन टेबल के अंदर डाटे को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में जो है वो स्टोर किया जाता है. थर्ड है जी हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. A database is system in which all the tables are joined with each other and exchange information enter in the table. वो कहता है कि इसमें क्या होता है? रिलेशनल में सारी डेटाबेसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो जो कनेक्शन है वो कोई भी प्राइमरी की, सुपर की से आप क्रिएट कर सकते हो. होता क्या है कि जब हम टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं एक ही डेटाबेस के अंदर, तो आप मल्टीपल डेटे को जो है वो आपस में एक्सेस कर सकते हो. अब इसमें आप लोग
मल्टीपल जो मेन डेटाबेसेस इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, MS SQL सर्वर है, Oracle है, MySQL है और SQLite है। ये वो मशहूर डेटाबेसेस हैं जिनकी मदद से आप लोग जो है वो डेटे को आसानी जो है वो इसके ऊपर डेटा शेयर कर सकते हैं। अब ये RDBMS का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में हम जाते हैं। Dr. E.F. Coded at IBM convenes the relational database concept in 1917। वो कहता है कि डॉक्टर E.F. कोड ने, जो कि IBM के अंदर काम करते थे, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते थे, उन्होंने 1917 के अंदर इसका एक रिलेशनल डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। He was the mathematician who applied his knowledge of mathematical concept to databases and come up with this concept of relational database। बेसिकली वो कौन थे? बेसिकली वो एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन वो अपने तमाम डेटे को कंट्रोल करते थे, कवर करते थे मैथमेटिकली डेटाबेसेस के अंदर। अब वो जो डेटाबेसेस के अंदर उसको कवर करते थे, उसको अरेंज करते थे, उस डेटाबेस का जो नाम रखा, उस कॉन्सेप्ट का जो नाम रखा उन्होंने, वो हमारा कहलाता था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच ही एक्सपोन्ड द फेमस वर्ड कॉल्ड अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक। यानी बाद में जिसको एक प्रोनाउंस किया गया कि एक ऐसा डेटा बैंक है जो आपस में रिलेटेड है, लेकिन शेयरली वो डेटे को जो है वो आपस में, उसमें हम आसानी डेटा जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है DBMS में, RDBMS में, फ्लैट डेटाबेस फाइल में, तो वो पूछ सकते हैं। RDBMS दोबारा बता दें। RDBMS में क्या होता है कि हमारे पास एक ही टेबल होता है या दो आपके टेबल्स हैं या 3 टेबल्स हैं। हम क्या करते हैं, उन 3 टेबल्स को किसी एक की के तहत जो है वो आपस में उनकी रिलेशनशिप बना देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप लोग का ID कार्ड है। अब ID कार्ड क्या है कि आपके फादर का रिलेशन से आप लोग की पूरी फैमिली का जो रिलेशन है वो क्रिएट हुआ है। वो आप जब भी जाएंगे, आप अपना ID कार्ड एंटर नादरा वाला करेंगे, वो क्या होगा, वो डेटाबेस में जाएगा, जो आपके रिलेटेड फैमिली मेंबर्स हैं उन तमाम का डेटा जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अब होगा क्या, पर्सनल इंफॉर्मेशन अलहदा पड़ी होती है, जो एम्प्लॉयमेंट है या और फैमिली मेंबरशिप है वो उसको डेटा अलहदा पड़ा होता है, लेकिन जब स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है तो वो सारे का सारा एक ही लेवल के ऊपर जो है वो डाटा हमें डिस्प्ले हो रहा होता है। इसी तरह से जैसे आप लोग का यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिस्टम है या यूनिवर्सिटी का इन्वेंट्री सिस्टम है या यूनिवर्सिटी का जो है LMS है, उसमें क्या है कि आपके स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलहदा पड़ी होगी, एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो अलहदा पड़ी होगी, डिग्री इन्फॉर्मेशन जो है वो अलहदा पड़ी होगी, लेकिन अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलहदा डाटा टेबल में होगी। लेकिन हमने उनको इंटरनल लेवल के ऊपर उनके अंदर रिलेशंस बनाए होंगे, और वो रिलेशंस जो हैं जब भी हम किसी स्टूडेंट का रोल नंबर लेके एंटर करेंगे, हमें उन रिलेशन से मुख्तलिफ डाटा बेसिस से, टेबल से वो डाटा कलेक्ट करेगा और हमारी एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी क्लियर हो चुका है आपको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज। अब इसमें कॉमन टर्म्स जो है हमारे पास, हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, रो बोलते हैं। लेकिन अगर DBMS की बात करें तो वहां पे डेटाबेस को टेबल कहा जाता है। इसी तरह से टेबल ही है, फील्ड कॉलम की जगह फील्ड आ जाएगा, रो की जगह रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम RDBMS के अंदर बात करें तो डेटाबेस ही रहेगी रिलेशन, एट्रीब्यूट और ट्यूपल। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी मेरे पास टेबल। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम हैविंग डाटा इन देम। वो कहता है कि टेबल के अंदर जब तक रोज एंड कॉलम के अंदर डाटा मौजूद नहीं होगा, आप उसको टेबल नहीं कह सकते। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक विच होल्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। वो कहता है कि एट्रीब्यूट क्या है, आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके डेटे को और आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से जो है वो कंट्रोल करती है। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग ट्यूपल, रिकॉर्ड एंड रो। क्या होता है कि जो रिलेटेड डेटा होता है या रिलेटेड रिकॉर्ड होता है वो हमारा बेसिकली एक पूरा का पूरा रो बनती है, और उस रो को हम लोग रिकॉर्ड भी कहते हैं और उसी को हम लोग जो है वो ट्यूपल भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी मेथड्स के। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस तमाम
मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो कि डेटाबेस के आने से पहले इस्तेमाल होते थे। अब वो क्या था, वो हमारा फाइल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम था। जब तक डेटाबेसेस नहीं थी हम फाइल्स के अंदर काम करते थे। अब उन फाइल्स के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है, अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आ नंबर्स ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल टू ऑर्गेनाइज डेटा इन फाइल। वो कहता है बहुत सारे मेथड्स थे जो कि अवेलेबल हैं आपकी फाइल्स को, आपके डेटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए। The choice of the method is based on the factor and as stage media access method processing technique। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रोसेसिंग टेक्निक क्या है, एक्सेस मेथड क्या है, मीडिया कौन सा है, उसकी स्टोरेज क्या है। लेकिन ये सारी की सारी मेथडोलॉजी जो है वो मैनुअल वर्क के लिए भी है, कंप्यूटराइज के लिए भी है। दोनों कंडीशंस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह का डेटा जो है, मुख्तलिफ तरह के जो मेथड है वो इस्तेमाल होते थे। जिसमें सबसे नंबर 1 पे है जी सिक्वेशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 इंडेक्स्ड सिक्वेशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिक्वेशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक सीक्वेंस के अंदर जो फाइल को रखा गया है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते थे। इन सिक्वेशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड आर फिजिकली स्टोर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ की फील्ड इन ईच रिकॉर्ड। वो कहता है कि इसमें क्या होता था, हर रिकॉर्ड को एक तरतीब के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता था, उसकी कोई ना कोई एक की बना दी जाती थी और उस की के तहत जो है जो वो फाइल जो है वो स्टोर होती थी। इन सिक्वेशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड आर रिटन एंड स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे वर कलेक्टेड। वो कहता है कि जैसे ही डाटे को कलेक्ट किया जाता है उसी तरतीब में डाटे को जो है वो स्टोरेज के अंदर, या अब वो स्टोरेज कोई भी हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा सेव हो सकता है, आपकी फ्लॉपी डिस्क के ऊपर डाटा सेव हो सकता है, आपके यूएसबी के ऊपर डाटा सेव हो सकता है, आपके ड्राइव किसी भी ड्राइव के ऊपर डाटा सेव हो सकता है। लेकिन उसकी क्या होती थी, एक प्रॉपर तरतीब बना दी जाती थी, उस तरतीब के अंदर उन फाइल्स को जो है वो स्टोर किया जाता था। इट इज नेसेसरी दैट डाटा सीक्वेंसिंग and ordering must be done before the file is created because the ordering of data cannot be changed when the file is processed। वो कहता है कि ये जरूरी होता था कि डाटा की सीक्वेंस जनरेट करना ताकि डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सेफ हो और प्रॉपर तरीके से वो प्रोसेस्ड हो। When record are modified, the entire file must be rearranged। जैसे रिकॉर्ड को हमने चेंज करना होता, हम क्या करते हैं कि उस फाइल को, स्पेसिफिक फाइल नंबर को निकालते, उसको रीअरेंज जो है चेंजिंग करते और दोबारा स्पेसिफिक नंबर के ऊपर उस फाइल को जो है कि रिटर्न कर देते। एग्जांपल, इफ वन डायरेक्टरी डिजायर ऑफ रिट्रीव record 199 out of 200 record 1 through 198 must be read first। जैसे जहां की ये तरतीब बनी हुई है, देखिए फाइल 1 फाइल, अब हमें रिकॉर्ड को चाहिए 199 फाइल चाहिए, लेकिन हमें उसकी तरतीब जो है वो कंप्लीटली हमें 199 फाइल तक जो है वो जाकर हमें उनको एक्सेस करना पड़ेगा। इट इज सुटेबल टू बैच प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सच एज पेरोल। वो कहता था कि ये काम किसके लिए होता था, ज्यादातर सुटेबल किसके लिए होता था, पेरोल के लिए। क्यों, वहां पे तरतीब में लोग होते थे और तरतीब में ही जो पे जो है वो ट्रांसफर की जाती थी। दिस मेथड इज टू स्लो टू हैंडल एप्लीकेशन रिक्वायर इमीडिएट अपडेटिंग और रिस्पॉन्स। मेथड थोड़ा सा स्लो था, क्यों, अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड है तो आपको अगर 99 रिकॉर्ड चाहिए तो आपको फर्स्ट 100 रिकॉर्ड्स को या 98 रिकॉर्ड्स को तरतीब वाइज जो है वो गुजरना है, देन उसके बाद वो आपकी 98 व 99 वाली फाइल जो है वो आपको मिलेगी। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम था, इस लिहाज से ये स्लो था। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट डायरेक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड। वो कहता है कि डायरेक्ट फाइल के अंदर क्या था कि हम रिकॉर्ड को डायरेक्टली जो है वो एक्सेस करते थे व्हेन यूजिंग डायरेक्ट एक्सेस मेथड record do not have to be arranged in any particular sequence on storage media। वो कहता था मीडिया के ऊपर जो है वो किसी भी अरेंजमेंट में डाटा स्टोर नहीं होता था, मीडिया खुद उसको अपनी तरतीब से डाटे को जो है वो स्टोर करती थी। A unique is used to organize file which are converted directly to a memory address using a mathematical formula called hashing algorithm। हैशिंग एल्गोरिथम के तहत जो है वो डाटा स्टोर होता था और जब भी आप फाइल को एक्सेस करते थे डायरेक्टली वही फाइल जो है वो आपको मिल जाती थी। एग्जांपल, द मैग्नेटिक डिस्क इज आइडियली सूटेड एंड मेनी एप्लीकेशंस
today use some from the direct file organization. It is suited to quickly retrieve a single record. The computer goes directly to record 199 and the hashing algorithm identify the secondary storage है. होता क्या था कि अगर आपको record चाहिए तो वो फौरन ही hashing algorithm के तहत जो है वो specific location पे जाता था, जो भी उसके अंदर वो record होता था उस time वो उसको जो access करके आपके सामने जो है वो display करता. नेक्स्ट है जी हमारे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपने इंडेक्स भी लगा दिया और उस फाइल का एक सीक्वेंस जो है वो भी जनरेट कर दिया. इन दिस मेथड डाटा आर स्टोर इन अ सीक्वेंस. डाटा को एक स्टोर में एक सीक्वेंस के अंदर हम स्टोर करते थे. अ सीक्वेंशियल मेथड, जिसको हम सीक्वेंशियल मेथड कहते थे, बट एन इंडेक्स इज क्रिएटेड व्हिच शो द मेमोरी एड्रेस टू ईच डेटा. लेकिन क्या होता था कि हर डेटे के मेमोरी एड्रेस को चेक करने के लिए उसको एक इंडेक्स वैल्यू जो है वो असाइन कर दी जाती थी. अ फाइल इंडेक्स शो द मेमोरी एड्रेस और फिजिकल लोकेशन ऑफ ईच डेटा मेकिंग इट इजियर एंड क्विकर टू एक्सेस डेटा. इससे क्या होता था कि वो फिजिकली आपने कोई भी फाइल ओपन की, आपने अक्सर देखोगे जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल्स ओपन करते हो तो आप डायरेक्टली अपनी उस फाइल के लोकेशन पे जाते हो, चाहे वो सी में है, चाहे वो डी में है, चाहे वो ई में है, चाहे वो एफ में है, यानी किसी भी ड्राइव में है, चाहे वो यूएसबी में ही क्यों नहीं है, आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाते हो, फाइल को ओपन करते हो तो डायरेक्टली मुतलका सॉफ्टवेयर के अंदर वो फाइल जो है वो ओपन होता. क्या है कि मेमोरी के अंदर जो है वो एड्रेसेस में उसका जो टेबल डिजाइन हो चुका है, उस टेबल के अंदर आपकी वो फाइल के जो इंडेक्स हैं वो मौजूद हैं. जब भी आपने कमांड दी कि मुझे ये फाइल रिक्वायर्ड है, वो उसी टाइम उस लोकेशन पे जाता है और उस फाइल को जो है वो रिटर्न कर लेता है और आपके सामने डिस्प्ले करता है. हियर द कंप्यूटर गोज डायरेक्टली टू द रिकॉर्ड 199. It refer to an index to locate the memory address for record 199 and retrieve it from the address. और वो क्या करता है, इस तरह जल्दी से उस फाइल को रिट्रीव करके आपके सामने जो है वो डिस्प्ले कर देता है. यहाँ पे एक टेबल सा डायग्राम बनी हुई है. इस डायग्राम से आपको इंडेक्स वैल्यू भी नजर आ रही है, उसका मेमोरी एड्रेस भी नजर आ रहा है और वो रेकर्ड भी नजर आ रहा है जो फाइल हम लोगों ने डायरेक्टली तौर पर उठानी है. जी यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. क्लियर है सबको. नेक्स्ट है जी हमारे पास लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम, कि इसमें कौन कौन सी लिमिटेशन थी हम फाइल बेस के अंदर जो करते थे, तो उसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं. डेटा वर स्टोर एंड प्रोसेस यूजिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. डाटा जो है लिमिटेशन में सबसे पहले कि डाटे को लाजमी आपने स्टोर करना है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर. अब वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका एक्सेल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, आपका क्विक बुक हो सकता है, आपका टैले हो सकता है, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आपने प्रॉपर फाइल सिस्टम के अंदर जो है वो डेटा अपना सेव करना है. ईच फाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फाइल. हर फाइल जो है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे से. एंड डाटा इज डिफरेंट. फाइल कैन बी इंटीग्रेटेड ओनली बी राइटिंग इंडिविजुअली प्रोग्राम फॉर ईच एप्लीकेशन. और हर एप्लीकेशन के लिए अलहदा से फाइल है, अलहदा से डेटा है और अलहदा से जो है उसकी वर्किंग है, और ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो डेटा जो है वो वर्क कर सके और किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो डेटे के अंदर ना आ सके. ओके जी. नेक्स्ट है जी हमारे पास द डेटा आर सो अरेंज दैट एनी चेंज ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड चेंजेस ऑल द प्रोग्राम दैट यूज द डेटा. यानी कि जो भी डेटा में चेंजेस होनी है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है वो चेंज होगी. दिस इज बिकॉज ईच फाइल इज हार्ड कोडेड. पॉइंट नंबर 2 में ये है कि आपका जो भी, मिसाल के तौर पे आपने वर्ड की फाइल है, आप वर्ड की फाइल आप एक्सेल में तो नहीं ओपन करेंगी. अगर आपकी एक्सेल की फाइल है तो आपकी वर्ड में ओपन नहीं होगी. इसी तरह आपकी कोरल ड्रा की फाइल है तो वो आप वर्ड में ओपन नहीं करेंगे. तो वो कह रहा है कि हर फाइल इंडिपेंडेंट है, जिस सॉफ्टवेयर में वो बनी है वो उसी सॉफ्टवेयर में एक्सेस होगी. अब अगर पीडीएफ की फाइल है तो आप वर्ड में नहीं ओपन कर सकते, वो पीडीएफ एडिटर में ही ओपन करेंगे. क्लियर हो चुका है आपको? ओके जी. फोर्थ पॉइंट है, दिस इज बिकॉज ईच फाइल इज हार्ड कोडेड विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज डेटा टाइप, डेटा लेंथ एंड सो ऑन. वो कहता है कि हर फाइल में क्या है कि हार्ड कोडेड. क्या है हार्ड कोड? ये है कि हर एक की लेंथ डिफरेंट है, हर एक की डेटा टाइप डिफरेंट है, हर एक का डेट एंड टाइम डिफरेंट है, उसकी क्रिएशन की, उसकी मॉडिफिकेशन की, हर फाइल का साइज डिफरेंट है. तो ये हर चीज जो है फाइल, ये लिमिटेशन है इसकी फाइल सिस्टम की,
और वो सब फाइलों से जो है वो डिफरेंट है, यानी हर फाइल एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। मैनी टाइम इट इज इवन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल द प्रोग्राम यूजिंग दैट डेटा। वो कहता है कि बात का ये होता है कि मल्टीपल फाइल्स जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग ओपन नहीं कर सकते। क्यों? बात का में फाइल सिस्टम में यही होता है कि आपने एक वक्त में 5-6 सॉफ्टवेयर पे काम करना, तो आप 5-6 सॉफ्टवेयर की ही फाइलें ओपन करके बैठे होते हो, तब जाके आपको एक आउटपुट मिल रही होती है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन जब से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, डेटाबेस के अंदर ये चीज जो है वो कम हुई है। अब मेन डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम क्या था? डाटा रिडंडेंसी, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा अवेलेबिलिटी और मैनेजमेंट कंट्रोल। अब जाके जब हम फाइल सिस्टम से निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्यों जरूरत था, या जो पीछे हम लोगों ने पहले डीबीएमएस आरडीबीएमएस को स्टडी किया उसकी क्या जरूरत थी, क्या वजूहात थी कि वो सामने आई, और क्या क्या अब हम इसको मेन डिटेल में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। डेटाबेस, इट इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड डेटा मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाटा को लॉजिकली तौर पे अपने पास प्रॉपर तरीके से जो है वो सेव कर सकती है। इट एक्सक्लूड ट्रांसिट डेटा सच एज इनपुट, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट एंड इमीडिएट रिजल्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। वो कहता है कोई इस दौरान क्या कर सकता है, यानी कि अब अगर उसका डाटा फाइल सिस्टम से हट के डेटाबेस पे आ गया तो वो एक ही वक्त में क्यूरी भी बना सकता है, उनकी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकता है, उसका रिजल्ट भी ऑब्टेन कर सकता है। यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो एक ही वक्त में अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो बआसानी जो है वो कर सकता है। Original a database model that data resources of an organization using the relationship between डिफरेंट डेटा आइटम्स। वो कहता है कि इस तरह क्या है कि मल्टीपल डेटाबेसेस के मॉडल आए हुए हैं और उन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपनी डाटा की जो रिलेशनशिप है उसको क्रिएट करते हैं। डेटाबेस सिस्टम रिक्वायर द यूज ऑफ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। अब डेटाबेसेस को क्या होता है कि डायरेक्टली आपकी हार्ड डिस्क जो है, यानी जो आपकी डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइसेस है, उन्हीं को जो है वो डायरेक्टली तौर पे वो इस्तेमाल करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जी database management system. Our database management system DBMS is a collection of programs that enable you to store, modify and extract information from our database. वो कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि इनेबल करता है, मॉडिफाई करता है, आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन बनाता है एक डेटाबेस के अंदर। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल सिस्टम एंड रन ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर और टू ह्यूज सिस्टम दैट रन ऑन मेन फ्रेम। यानी कि डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि ऑरिकल है, ऑरिकल आप मेन फ्रेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, सुपर कंप्यूटर पे भी चला सकते हो, मिनी फ्रेम पे भी चला सकते हो, माइक्रो सिस्टम पे भी चला सकते हो और अपने लैपटॉप पे भी चला सकते हो। एसक्यूएल सर्वर है, बड़ी डेटाबेस है, वो आप अपने मेन फ्रेम पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप अपने सिस्टम के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो डिपेंड कर रहा है कि आप डेटाबेस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो और उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है। द डेटाबेस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डाटा इन द डेटाबेस। वो कहता है कि डेटाबेस जो है वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरह ही एक्ट करेगी आपके सिस्टम के अंदर। द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम, ऑटोमेटिक टेलर्स मशीन, फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड पार्ट इन्वेंटरी सिस्टम। अब बेसिकली क्या है, ये मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो कि डेटाबेसेस हैं और आपके सिस्टम के ऊपर आप लोगों ने इनको इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कोई स्कूल का तो उसने स्कूल का सॉफ्टवेयर बनवाया होगा, अगर मोटरवे है तो मोटरवे वालों ने, हत्ता कि वो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर बहुत बड़ी डेटाबेस रन कर रही है। तो इस तरह की जितनी भी डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं वो क्या करते हैं, हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से जो है वो डिजाइन करवा लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कंट्रोल रिडेंडेंसी, रिलेटिंग डेटा आइटम्स, डाटा इंटीग्रिटी, डेटाबेस परफॉर्मेंस, डाटा की सिक्योरिटी, मैनेजमेंट कंट्रोल। डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर कंसिडरेबल outlay of resources. Mainframe hardware is expensive, and although today there are a number of PCs based database, multiple copies of software combined with training can become an expensive प्रोपोजिशन। वो कहता है कि डिसएडवांटेज का एक ही है कि इसके लिए आपको एक तो हार्डवेयर हायर रखना है और दूसरा आपको इसके लिए प्रॉपर तरीके से स्टाफ रखना है जो कि डेटाबेस को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है जी डाटा मैनेजमेंट। द डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी इंक्लूड्स, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो कि हम डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जी डाटा इंटीग्रिटी।
The necessary data is collected and recorded on a form called a source document that serve as input to the system. वो कहता है कि हम डेटा को प्रॉपर तरीके से जो स्टोर करते हैं वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर में हो सकता है और इनपुट किया जाता है अपने सिस्टम के ऊपर. फॉर एग्जांपल डेटा डिस्क्राइब अ सेल इज एंटर ऑन अ सेल ऑर्डर फॉर्म. जैसे कि आपको कुछ चीज सेल करनी है तो क्या होगा, आप थ्रू कंप्यूटर ही अपनी एंटर करेंगे और आपको एक प्रिंटर के थ्रू जो है वो सेल ऑर्डर फॉर्म जो है वो मिल जाएगा. इसी तरह से इंटीग्रिटी एंड वेरिफिकेशन, द डाटा इज एक्सप्लेन्ड टू एश्योर इट्स कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब कंसिस्टेंट एंड रूल. रूल्स को देखते हुए डाटा की इंटीग्रिटी होगी और उसकी बाकायदा तरीके से वेरिफिकेशन होगी, फिर वो डाटा जो है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा. स्टोरेज, the data is stored on some medium such as magnetic tape or magnetic disk. यानी आपकी मर्जी, आप उसके लिए मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल करो, डीवीडी इस्तेमाल कर लो, सीडी इस्तेमाल कर लो, यूएसबी इस्तेमाल कर लो या आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर लो. यानी प्रॉपर स्टोरेज होगी जिसके ऊपर डाटा जो है वो आपका स्टोर होगा. मेंटेनेंस, न्यू डाटा is added, existing data is changed and data no longer need is deleted for keeping the data resource current. वो कहता है कि डाटा आता रहेगा, ऐड होता रहेगा, मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी, लेकिन ये जरूरत पेश नहीं आएगी कि आपको कभी डाटा डिलीट करना है. हाँ, आप उस डाटे का बैकअप निकाल के रख सकते हैं, उसके बाद दोबारा से नया डाटा ऐड होता रहेगा, नई मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी, अपडेशन होती जाएंगी, चेंजेस होती रहेंगी, लेकिन डाटा आपका एट इट इज जो है वो पड़ा रहेगा. सिक्योरिटी, डाटा इज सेफगार्ड टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, डैमेजेस और मिसयूज. यानी कि डाटा की प्रॉपर सिक्योरिटी होगी, उसको मिसयूज नहीं किया जा सकता, उसको डैमेज नहीं किया जा सकता. Organization, the data is arranged in such a way to meet the information need to the user. हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी मुतलका चीज को देखते हुए, मुतलका रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने डेटे को जो है वो स्टोर करेगी. रिट्रीवल, द डाटा इज मेड अवेलेबल टू द यूजर. जब भी हमें डेटा रिट्रीव करना है ऑन द स्पॉट ही डाटा जो है वो हमें मिल जाना है. जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. सेशन क्लोज होने लगा है. मैं जो स्टूडेंट से बाद में ऑनलाइन अटेंडेंस जो है बाद में आप देता हूँ, मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ. जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई, सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो मिलेगा, बाकी स्टूडेंट से जब अटेंडेंस जो है वो फील करेंगे. ओके जी, तमाम स्टूडेंट सुन लें जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हुए हैं. वेडनेसडे को, कमिंग वेडनेसडे को आप लोगों का मिड टर्म पेपर होगा और उस वक्त तमाम स्टूडेंट्स के कैंप जो है वो ऑनलाइन होने चाहिए. कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मेरा कैंप जो है वो ख़राब है. नेक्स्ट वेडनेसडे जो आपका लेक्चर होगा उस दिन आप लोगों का मिड टर्म पेपर होगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वेडनेसडे आपका मिड टर्म का पेपर होगा और तमाम स्टूडेंट्स का कैंप जो है वो ऑन होगा. कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कैंप जो है वो ऑन नहीं होगा. मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ और उसे तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो नजर आ रही होगी. अब है जी डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल्स के दोनों के अंदर क्या क्या जो है वो डिफरेंस है. It is to be seen here where the location of data has to be specified in a file processing environment where a database automatically retrieve the data. वो कहता है कि लोकेशन डिपेंड कर रही होती है फाइल सिस्टम के अंदर और हमें ऑटोमेटिकली, जबकि डेटाबेस में क्या है, हम ऑटोमेटिकली जो है वो डाटे को जब चाहें जो है वो आसानी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. द मेन रीजन फॉर दिस डिफरेंस इज द DBMS, द लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू ऑफ द डेटा आर सेपरेट. वो कहता है कि यही वजह है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लॉजिकल और फिजिकल दोनों को सेपरेट व्यू करके डाटा जो है वो चेक कर सकते हैं. वेयर एज इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू ऑफ द डाटा आर फॉर्मली इंटरवोन. और वो कहता है कि जबकि हम फाइल सिस्टम में बात करें तो उसमें एक तो हमारे पास टोटली मैनुअल है, अब उसमें हमने डायरेक्टली मैनुअल ही फाइल को बैठ के जो है वो देखना है. The logical view of data presents the logical relationship between different data elements in the database, and physical view show how the data are physically stored in store medium.
वो कहता है कि लॉजिकल व्यू क्या है कि हम लोगों ने ये देखना है कि डेटाबेस के अंदर डाटे को किस तरह से रिलेशनशिप की गई है, डाटा जो है वो किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है। और फिजिकल व्यू में क्या है कि आपने ये देखना है कि किस मीडियम के ऊपर डाटा जो है वो स्टोर किया गया। द मैनेजरियल पर्सनल आर कंसर्न ओनली विद द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा। और क्या होता है कि डाटे को पर्सनली तौर पे जो है वो चेक किया जाता है ताकि उसका जो रिलेशनशिप है वो ओके है और डाटा जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड जो है वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अ डेटाबेस स्कीमा is a logical description of each piece of data and its relationship with other element। वो कहता है कि डेटाबेस का जो स्कीमा है वो क्या है, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है जो कि रिलेशनशिप है दूसरे एलिमेंट्स की। इट डज नॉट आइडेंटिफाई द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डाटा, और ये असल डाटे का जो है वो आपका डाटा नहीं है। फॉर एग्जांपल अ डेटाबेस स्कीमा माइट इंक्लूड सच एम्प्लॉय फाइल एज रिटायरमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट रिजल्ट। जैसे कि आपके पास किसी भी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट है या उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, तो वो क्या होता है कि उसका वर्चुअल डेटा थोड़ी देर के लिए इस डेटे को एक्सेस कर लिया जाता है, एक्चुअल डेटा अपनी जगह पे मौजूद होता है, जो भी उसका टेस्ट है, जो भी उसकी रिटायरमेंट डेट वो वगैरह जो है वो उसकी चेक कर ली जाती है। सब स्कीमा इज अ सबसेट ऑफ द फील्ड एंड रिकॉर्ड इन अ स्कीमा। स्कीमा के अंदर जो है वो उसके सब स्कीमा डिजाइन किए जाते हैं ताकि रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से सेफ हो। सब स्कीमा प्रोवाइड अ यूजर ओरिएंटेड व्यू ऑफ द डाटाबेस। सब स्कीमा क्या कहता है कि जो यूजर को डाटाबेस व्यू करवानी है उसको जो है वो डिफाइन किया जाता है। व्हेन द यूजर डिफाइन द स्कीमा द एंड सब स्कीमा दे आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द डीबीएमएस। वो क्या होता है कि जब यूजर को इसकी रिक्वायरमेंट इसकी पड़ती है तो वो ये देखता है कि उसको कौन सा डाटा जो है वो रिक्वायर्ड है, कौन सा डाटा जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसके मुताबिक जो है वो अपने ऑटोमेटिकली उसको चेक कर रहा होता है। और ये सारा काम डीबीएमएस जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे कर होता है। स्कीमा एंड सब स्कीमा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डेटाबेस एंड मेक मोर यूजर फ्रेंडली देन द ट्रेडिशनल फाइल। स्कीमा और सब स्कीमा क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके डेटाबेस को जो है वो इतना इजी कर देते हैं ताकि यूजर जो है वो फाइल सिस्टम की निस्बत आपके डेटाबेस को जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सके और डेटा को जो है वो व्यू कर सके। तमाम स्टूडेंट्स को आप लोगों ने शेयर कर देना है कि नेक्स्ट वेडनेसडे यानी कमिंग वेडनेसडे जो है आपका आएगा, जब उस दिन आप लोगों का मिड टर्म एग्जाम